ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज जीती। गलत स्टेटमेंट। इंडिया ने तरस खा के ऑस्ट्रेलिया को 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत में दे दी, जबरदस्ती भेंट दे दी, क्योंकि इंडिया तो चाह ही नहीं रही थी वो सीरीज में जीते। एक बार भी आपको लगा कि इंडिया डिजर्विंग टीम है? जरा सा भी एकदम फैक्ट बताइएगा। एक बार ही महसूस नहीं हुआ होगा? अगर आप बुमराह को आज हटा के देख लिया ना कि इंडिया के अंदर क्या औकात है या फिर इंडिया की क्या छवि है। भाई मैं कह रहा हूँ, इंडिया की आप विराट कोहली रोहित शर्मा पे बरसे, उससे पहले आप एक चीज पे नजर मारिए कि सबसे बड़ी गलती आखिरकार है किसकी। 5वें मैच में आपने डू और डाई वाले मैच में, सीरीज डिसाइडर मैच में आपने अपने कप्तान तक को बैठा दिया। इतना बड़ा फैसला लिया जिससे पूरा इंडिया शेक कर गया, हिल गया। लेकिन जहां पर हम लोग की नजर जाना चाहिए, जहां पर बदलाव होना चाहिए, वहां पर बदलाव हुआ नहीं। मैं कह रहा हूं, जब 8 बैट्समैन खिलाने का क्या फायदा जब बनने ही 150 हैं? तो सिर्फ 6 खिलाइए ना। अगर आज सिडनी का मैदान, सिडनी की पिच की जो इतिहास है वो स्पिनर के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर स्पिनर के लिए जाना जाता था, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक स्पिनर लेके क्यों उतरा था? ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन पहले स्क्वाड का अनाउंसमेंट क्यों कर दिया था? ऑस्ट्रेलिया ने जो बदलाव किया था, मिचेल मार्श को हटा के वेबस्टर को लाया था। सेम वही छवि वाला बंदा जो मिचेल मार्श काम करता है, मीडियम पेसर है, बैट्समैन है, और ये भी मीडियम पेसर है, बैट्समैन है। अगर उनको पता होता कि सिडनी के मैदान में जैसा इतिहास गुजरा है वैसे ही अगर पिच है, तो वो भी तो लाते हैं स्पिनर ना। वो बेवकूफ क्यों लग रहे हैं आपको? क्या आप अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा दिमाग वाला समझ रहे हो, या फिर आप समझते हो कि हम तो एकदम अलग सोचते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्या जरूरत है? ऑस्ट्रेलिया नहीं सोच सकती? ऑस्ट्रेलिया पास ऐसे ही इतने टाइटल नहीं है, आपको नहीं पता? और जबकि उसका होम ग्राउंड है, उसके पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसके सामने पिच की रोटर भी खुल के बोल सकता है, उसको पता भी है मैंने पिच कैसी बनाई है। उसके बावजूद 2 दिन पहले स्क्वाड बना रहे हैं, आपको पूरा निशानिया तौर पे बता रहे हैं कि इस पिच पे कोई मदद नहीं है स्पिनर की, दिमाग मत लगाना। वो तुमको बहका नहीं रहे, वो तुमको बता रहे हैं। उसके बावजूद हम तो करेंगे वही, हम तो बुमराह और सिराज के ऊपर पूरा थोप देंगे, नीतीश को 8 बैट्समैन के साथ खेलेंगे, उसके बावजूद 150 बनाएंगे। तुम्हारा बॉलिंग कोच मॉर्नो मोर्कल क्या कर रहा है? तुम नहीं मांगा था ना, तुम्हारी डिमांड थी ना, तुमको चाहिए इंटरनेशनल कोच, तुमको सारी डिमांड पूरी की गई, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की गई, और तुम रिजल्ट क्या दे रहे हो? तुम्हारे अंदर कोचिंग का क्या है? तुमने कोच कप्तान को हटाया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर और जडेजा में से जिनमें से एक को चुनना चाहिए था, उसमें से तुमने दोनों को चुन लिया। फायदा क्या हुआ? लास्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में तुमने देखा ना, अगर हर्षित राणा होता, मैं कह रहा हूँ हर्षित राणा होता, मैं कह रहा हूँ 1-2 विकेट तो और आते हैं। जो 4 गिरे थे, 6-7 तो गिरते कम से कम, हारने पे हम लोग को खलता तो नहीं। जब बनना ही 150 है तो 6 बॉलर, 6 बैट्समैन और 4, मतलब 6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर और 4 बॉलर क्यों नहीं? प्रॉपर बॉलर क्यों नहीं? ये तो पूरा हक बनता है ना। मगर हम लोग वही कंफर्ट जोन में, हमको पहले से पता है, हमने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि हम पूरी तरीके से सिक्योर जोन में जाएंगे। कुछ उखाड़ पाए? कुछ हो पाया? सेम टू सेम गलती करना अगर सीखना है तो इंडियन लोगों से सीखो, खासकर इंडिया कोच से। हाइप इतनी, काम कुछ नहीं। आप कह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब डोमेस्टिक क्रिकेट की डिमांड कर रहे हो, अपनी गलती की नहीं बता रहे हो। एक बार भी तुमने नहीं एक्सेप्ट किया कि मेरी कॉल गलत थी। तुम जब रोहित शर्मा को कन्विंस कर सकते थे, तुम जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को कन्विंस करने की क्या जरूरत थी? तुम तो जडेजा को कन्विंस करते, वाशिंगटन सुंदर को हटा देते। तुम 100% नीतीश, आप अगर हर्षित राणा को खिलाते शायद रिजल्ट कुछ और होता। पहली इनिंग में लॉन्डो ने लगाया, बुमराह ने उस इनिंग में 2 विकेट लिए, लेकिन दूसरी इनिंग में बुमराह नहीं उतरा भाई। वो बंदे ने ऑलरेडी 32 विकेट लिए, हद से ज्यादा ओवर फेंके, सब कुछ किया। उसने अपने अकेले दम पे, अकेले कंधे पे टीम को लाया। दूसरे 5वें मैच में इतना एक्साइटमेंट पैदा किया, वो पूरी दिन बुमराह की है। हमारे बैट्समैनों ने क्या किया? कुछ नहीं। विराट कोहली, एक बात बताओ, तुमको या तो करना नहीं था, अगर करना था तो इतना बुरा नहीं करना था। तुमने जब आदत खराब की हम इंडियन की, बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में जिताने की, अब इस वक्त आपका दौर खराब है, क्योंकि आप अपनी वजह से खराब हो, क्योंकि आप अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस वक्त आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की सख्त जरूरत है। नहीं कहते हैं जब बुखार आता है तो पैरासीटामोल की जरूरत होती है, उसी हिसाब से आपका जो कैरियर खराब हुआ, आपको 100% सख्त जरूरत डोमेस्टिक क्रिकेट की है। तो आप अपने ईगो को साइड में रख के थोड़ा बहुत अपने पे काम करिए, जो आपकी आगे बचे कुछ साल के लिए बेहतर साबित हो जाएंगे। और साथ ही साथ विराट कोहली, मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग आप पे कटाक्ष कर रहे हैं विराट कोहली विराट कोहली, लेकिन बताओ, सबसे पहली बात, आज जो लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज हारने का इतना गम कर रहे हैं, आज से 12 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जीतने की कल्पना भी नहीं करते थे। 10 साल पहले
2014 से पहले कोई कल्पना नहीं होती थी। मैं 2003 से देख रहा हूँ, जब सचिन भी थे, द्रविड भी थे, लक्ष्मण भी थे, गांगुली भी थे, नीचे अनिल कुंबले भी थे, लेजेंड से टीम भरी हुई थी। लेकिन उन लेजेंडों ने भी कभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीती, कभी नहीं जीती। आज जो इतनी कटाच हो रही है, तुम्हारी गलती है। तुमने सीरीज जिताना क्यों सिखाया? साथ में रहाणे की गलती है, पुजार रहाणे की इतनी बड़ी गलती है, उसने तो 36 रन पे ऑल आउट होने के बाद भी इंडिया को सीरीज जिता दी थी। भाई इतनी बड़ी बड़ी गलतियां इन लोग की। पुजारा की गलती है, हनुमान विहारी की गलती है, अश्विन की गलती है, इवन बुमराह और शमी की भी गलती है कि इन लोग ने जिताया था। भुवनेश्वर की भी गलती है। देखो, जब आदत खराब की है विराट कोहली तुमने, तो तुमको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुमने हमेशा सोचा कि इंडिविजुअल प्लेयर से ऊपर टीम का मामला है। हर बार तुम जीतने के लिए तुमने सारे एफर्ट मारे। तो यहाँ पर अगर टीम हारी है तो जिम्मेदारी भी तुमको लेनी पड़ेगी। तो तुमको 100% अब डोमेस्टिक की तरफ रुख करना पड़ेगा, अगर अपने कैरियर को सेम टू सेम उसी पिच पे लाना चाहते हो। और रोहित शर्मा भाई, तुमको भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ेगा, और संस्था बीसीसीआई संस्था को एक कॉल लेनी पड़ेगी और सीधी सीधी मीटिंग में बताना पड़ेगा कि संस्था से बड़ा प्लेयर नहीं है। अगर कोई प्लेयर चाहे जितना बड़ा नाम हो, चाहे जितना छोटा नाम हो, चाहे यंगस्टर हो, चाहे सीनियर हो, अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो टीम में वो जगह उसकी सिक्योर नहीं है। और साथ ही साथ कोच को आप बस एक सीरीज से ज्यादा मौका मत दो। चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, देख लो आखिरी बार। उसके बाद इस कोच को आप अगर ये परफॉर्म ना दे पाए तो कोच की भी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि कोच के ऊपर बहुत सारी अथॉरिटी होती है टीम मैनेजमेंट को लेकर, सिलेक्टरों से भिड़ने को लेकर। ये कोई बात नहीं होती जब 5वें टेस्ट मैच में आए तुम अपना एक जबरदस्ती एक कॉलम निकाल लो कि पुजारा के लिए मैं लड़ रहा था। मैं पहले टेस्ट मैच से कुछ नहीं हुआ, पुजारा के लिए लड़ रहा था। जब देखा तो अब नैरेटिव चेंज करने के लिए चल पड़े। तो भाई ये गलतियां हैं। पैट कमिंस की किस्मत नहीं अच्छी, अब की बार हम लोग ने उसकी किस्मत बेहतरीन की है। नहीं तो साले वो तो बार बार गलती कर ही रहे थे। तुम